हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टर्म के बारे में, दैट इज विंड। तो विंड के बारे में आज हम सीखेंगे कि विंड क्या होती है। आप सब जानते हो कि विंड एक तेज हवा होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ तेज हवा की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं इसकी पर्सोनिफिकेशन की, कि जो विंड है उसको किस तरीके से देखा गया है, कौन सा एलिमेंट यूज करा गया है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? जो विंड होती है जब वो चलती है तो बहुत ज्यादा ही तबाही, डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। तो हम विंड से किस तरीके से दोस्ती कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको झेल सकते हैं। तो यहाँ पर जो विंड है ना, वो एक तरीके से पर्सोनिफाई हो रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। Personification, you can write it down in your notebook. Personification means क्या होता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या कोई एक ऐसी चीज जो बोल नहीं सकती, ठीक है, या फिर जो खा पी नहीं सकती, जो मूव नहीं कर सकती अपने आप, उसको हम कहते हैं उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। जिसको खाने पीने की जरूरत नहीं, जो दिख नहीं सकती, जो आपसे बातें नहीं कर सकते एक तरीके से, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है। अब जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आई एम अ ह्यूमन बींग, आई कैन टॉक टू यू, आई हैव अ फीलिंग, आई हैव एन इमोशन। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूं कि एक पेड़ है, पेड़ लिविंग तो है लेकिन वो इंसान नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो आपसे इमोशन नहीं शेयर कर सकता। तो जब किसी भी पोएम में, जब कोई राइटर, जब कोई पोएट होता है, वो किसी भी चीज को, किसी भी नॉन लिविंग चीज को एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर जो विंड है ना, ये आपके एक तरीके से प्रॉब्लम्स को शो कर रही है। प्रॉब्लम हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि एनिमी, एनिमी का पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, कि आप अपनी प्रॉब्लम से, अपनी एनिमी से आप किस तरीके से लड़ सकते हो। चलो ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पोम के बारे में। विंड कम सॉफ्टली। जो विंड है वो बहुत ही सॉफ्टली तरीके से आओ, ठीक है। हम बोल रहे हैं एक तरीके से, हम उसको ये सजेशन दे रहे हैं कि प्लीज, आप जो भी रिक्वेस्ट हम एक तरीके से कर रहे हैं विंड से, कि प्लीज आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, प्लीज जो विंडोज के शटर्स हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उनको मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो भी किताबें हैं उनको शेल्फ पर मत गिराओ। देयर, लुक व्हाट यू डिड, उधर देखो तुमने क्या करा। तो एक तरीके से आप देखो यहाँ पर जो पोएट है, ठीक है, जो भी आप कह सकते हो कि नरेटर है, वो नरेशन जो कर रहा है वो इसमें बात कर रहा है हवा से। लुक व्हाट यू डिड। अब हम किसी नॉन लिविंग चीज को तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, देखो तुमने क्या करा। हम किसी लिविंग चीज को ही इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट है, पर्सोनिफिकेशन का लैंग्वेज डिवाइस है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम जैसे ही आए और हवा की वजह से, तुम्हारी वजह से बारिश होने लग गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम जो हो कमजोरों का मजाक उड़ाती हो, जो कमजोर होते हैं तुम उनके ऊपर हंसती हो, ठीक है, उनका मजाक उड़ाती हो। पोकिंग फन मतलब जब किसी से हम मजाक करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। यू आर वेरी क्लेवर। अब कोई नॉन लिविंग चीज, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। देखो, मैं एक, जैसे कि आप ये वर्ड देख रहे हो आप यहाँ पर, let me write it here, crumbling। here crumbling जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक और अपना लिटरेरी डिवाइस देखेंगे जो कि है रेपिटेशन। जब कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन, ठीक है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यहाँ पर विंड गॉड को जो है एक तरीके से बताया गया है कि जो हवा के जो गॉड है वो क्या करते हैं, जितनी भी कमजोर चीज है उनको क्रश कर देते हैं। He won't do what you tell him, वो वैसा नहीं करते जैसा तुम उनको करने के लिए बोलते हो। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। कि अगर आज आप लो फील कर रहे हो तो चीजें इजी नहीं होंगी। यू हैव टू, यू नो,
अप योर गेम। तो यहाँ पर इस तरीके से बोला गया कि प्रॉब्लम्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमें अपने घर को, ठीक है, जिस पे विंड अटैक करेगी उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मतलब हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, जोर से दरवाजों को बंद कर दो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लो कि कोई उस पर अटैक ना कर पाए। मेक द मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, जो अपना हार्ट है उसको अच्छे से थाम लो, उसको अच्छे से पकड़ लो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये सब करोगे तो जो विंड है वो आपकी दोस्त बन जाएगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है एक तरीके से विंड के रूप में जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी दोस्त बन जाएंगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कमजोरों पर हंसती है, लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनका वो साथ देती है, उनका वो जो है उनसे वो फ्रेंडशिप करती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो भी कमजोर आग होती है, मतलब जो थोड़ी सी अगर आग जल रही होती है कहीं पर, तो जोर से हवा चलेगी तो वो आग बुझ जाएगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। देखो कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो कमजोर आग होती है, ठीक है, जो बहुत ही धीरे से आग जल रही होती है, वो जोर से विंड आने पर बुझ जाती है। लेकिन अगर कोई आग बहुत जोर से जल रही है, आप देखोगे कहीं पे बहुत सारी आग लगी है, तो अगर विंड चलेगी तो वो जो आग है वो और ज्यादा बढ़ेगी, वो और ज्यादा फैलेगी। तो मतलब अगर आप स्ट्रांग होगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको और स्ट्रांग बनाएंगी, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो प्रॉब्लम से हमें भागना नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम से हमें दोस्ती करनी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें अपनी डेली प्रॉब्लम्स को डेली प्रेज करना चाहिए। वी शुड थैंक देम। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही हमें एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी पर्सनालिटी बनने में हेल्प करती हैं, राइट। सो ये जो पोम है इसके पोएट कौन है? सुब्रमण्य भारती, ठीक है। और राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपको पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू so much for watching this video and I will be seeing you in my other videos. Till then, take